सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम जयधर्मोस्तु मंगलम। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। पिछले दिन हम देख रहे थे कि राजा श्रीपाल प्रस्थान कर रहा है मेना संधि को छोड़ करके 12 वर्ष की बात कह करके कि 12 वर्ष बाद हम लौट करके आएंगे। अपनी प्रियतमा मेना संधि को इस प्रकार की मोह में आतुर देखकर श्रीपाल ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, प्रिय तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? निश्चित समय पर मैं अवश्य आ जाऊंगा एवं हमारा पुनर्मिलन होगा। तुम मोह में ना पड़ो, क्योंकि मोह सांसारिक जीवों का घोर शत्रु है। उस समय इतना सब विवेक रहता था। जिसने इस मोह रूपी शत्रु को जीत लिया उसी ने संसार में सच्चे सुख को भी प्राप्त कर लिया। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुश्मन यदि जीव का कोई है तो मोह है। अर्थात जिसने मोह को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, उसने सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है मोह को जीत लो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। जिसने इस मोह रूपी शत्रु को जीत लिया उसी ने संसार में सच्चे सुख को ही प्राप्त कर लिया। तुमने इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? तुम्हें निश्चित रूपेण समझ लेना चाहिए कि मोह के कारण ही प्राणियों को दुख प्राप्त होता है। मोह के अतिरिक्त यदि विचारा जाए तो वास्तव में कोई दूसरा दुख ही नहीं है। मोह के बस में होकर ही मनुष्य किसी को अनिष्ट और किसी को इष्ट मान लेता है। इस मोह से छुटकारा पाए बिना किसी को भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मोह के कारण ही मनुष्य नाना प्रकार के आरंभ हिंसा करने में बाध्य हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इस मोह को त्याज्य समझते हैं। तुम्हें भी चाहिए कि इसके फंदे में न फंसो, चिंता का त्याग कर दो। फिर मैं तो उद्योग करने के लिए जा रहा हूँ। उद्योग करना तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो लोग उद्यम नहीं करते वे निंदा समझे जाते हैं, उनकी असफलता निश्चित है। उद्योगहीन ही विविध प्रकार के दुख जाल में फंसकर कष्ट भोगते हैं। उद्यम के प्रभाव से ही मनुष्य देव बन जाता है एवं उत्तम सुखों को भोगता है। कह रहे पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पुरुषार्थ हमेशा करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ के माध्यम से ही सारी चीजें प्राप्त होती। संसार का सुख हो, मोक्ष सुख हो, ये सब पुरुषार्थ पर ही आधारित होता है। उद्यम के ही प्रभाव से क्रमशः वह मोक्ष को पा लेता है। जो लोग उद्यम के द्वारा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते उनका जीवन व्यर्थ है। कह रहे हैं कि जो उद्यम के द्वारा धर्म को, अर्थ को, काम को या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते उनका जीवन व्यर्थ ही है। यदि एक साथ चारों को प्राप्त कर सकते हैं तो कम से कम एक को तो पूर्ण रूप से प्राप्त कर ही लेना चाहिए। 4 पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर 1 पुरुषार्थ तो प्राप्त कर लेना चाहिए। जो इनमें से एक को भी प्राप्त नहीं कर सकता उसका जन्म बकरी के गले में लटकी हुई थन के समान व्यर्थ है। आपने देखा होगा बकरी के गले में थन होता है ना, लेकिन वह कोई काम का नहीं होता। इसी प्रकार से जिसने मनुष्य पर्याय में धन पुरुषार्थ नहीं किया उसका मनुष्य भाव बकरी की गली में थन के समान निरर्थक है, जिससे कुछ भी उद्यम होने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य पर्याय प्राप्त करके धर्म का साधन करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, समझ गए? उससे ना तो संसार का ही कोई उपकार हो सकता है एवं ना स्वयं ही वह अपना उपकार कर सकता है। इसलिए मेरे निश्चय में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न करो तथा स्वयं चिंता से दूर रहो। यह श्रीपाल मेना संधि को समझाया।
मेरा अनुरोध मान लो एवं साहस अपनी अनुमति प्रदान कर मुझे उत्साहित करो। श्रीपाल की बातों को सुनकर बात होकर मैंने सुनने धैर्य धारण किया एवं कहा, नाथ तो क्या आप मुझे अपने संग भी नहीं ले चलेंगी? श्रीपाल ने कहा, प्रियतमे, विदेश में लोग प्राय असहाय रहते हैं, विपत्ति पड़ने पर उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती, तो ऐसी अवस्था में स्त्री को साथ में रखना क्या उचित है? विदेश जैसे अपरिचित स्थान में कौन किसकी सहायता करता है, पर लोगों के हृदय में विविध प्रकार की शंकाओं का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है। तो जानती ही हो कि मैं उद्यम करने जा रहा हूँ। विदेश में एकाकी पुरुष तो कष्ट सहकर भी उद्योग कर सकता है, किंतु तुम्हारे साथ रहने पर यथार्थ रीति से पूर्ण नहीं हो सकता। पुरुष तो कहीं भी पढ़ा रहे हैं, कहीं भी रहेंगे, लेकिन महिला को साथ लेके जाएगा तो गृहस्थी रहेगा तो कैसे क्या करेगा? यदि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता तो तुम्हारे अनुरोध की अपेक्षा नहीं करता, तीर्थ यात्रा पर तुम्हें बिना कहीं ले जाता। विदेश में जब तक लोगों से घनिष्ठता स्थापित ना हो जाए, व्यापार उद्योग या जीविका का कोई स्थायी प्रबंध ना हो जाए, अथवा वहाँ अपने परिवार के अन्य लोग ना हो, तब तक कोई बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को परदेश ले जाना उचित नहीं समझेगा। अपनी पत्नी को परदेश कब तक ले जाना चाहिए? तो कह रहे हैं जब तक कि वहाँ के लोगों से घनिष्ठता ना हो जाए, मित्रता ना हो जाए, और जब तक कोई व्यापार उद्योग नौकरी न जम जाए, जब तक उसका स्थायी प्रबंध ना हो जाए, या फिर अपने परिवार कोई वहाँ ना हो, तब तक बुद्धिमान लोगों को अपनी पत्नी को परदेश नहीं ले जाना चाहिए। परदेश जाने के समय स्त्री पुत्र आदि परिजनों को अपने ही गृह में अभिभावकों के संरक्षण में छोड़ देना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो स्त्री को उसके माता पिता के घर पहुंचा देना चाहिए। या तो अपनी मम्मी पापा के पास छोड़ो, या फिर उसके मम्मी पापा के पास छोड़ो। हाँ, विदेश में रहने की अवधि में समय समय पर परस्पर कुशल समाचार का आदान प्रदान करना आवश्यक भी है। आजकल तो वीडियो कॉल पर सब हो जाएगा। उस समय पत्राचार चलते थे, समय लगता था। यह उपयोग जनित कष्टप्रद समय व्यतीत करने का आधार भी है। परदेश में जब सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों तथा सारी व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, तो अपने परिजनों को वहां ले जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। जब सब व्यवस्था हो जाए तो ले जाओ। इसलिए मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखकर तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए, अन्य किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। मैंने तो प्रवास की अवधि तुम्हें बताई है, उसी समय के भीतर मैं निश्चय ही वापस आ जाऊंगा तथा हमारा सुखद मिलन होगा। कितने? 12 वर्ष। मैंने सुंदरी को जब यह निश्चय हो गया कि स्वामी उसकी प्रार्थना पर अब कोई विचार नहीं करेंगे या उनका जाना निश्चित है, तब दीनता पूर्वक उसने कहा, अच्छा, आपको जब जाना ही है तथा किसी प्रकार मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते, तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? अस्तु, आपकी आज्ञा श्रोधारी। परंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस दासी को अपनी सेवा का जो अधिकार आपने प्रदान किया है उसका सदैव स्मरण रखिएगा। आशा है आप इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर लेंगे। स्वप्न में भी पंच प्रविष्टि का ध्यान अपने मन से विस्मृत नहीं कीजिएगा। इस संसार में पंच प्रविष्टि ही मंगलों में उत्तम है, यह एकमात्र शरणाधार है। अपने पति को समझा रही कौन? कि आप हमेशा धर्म ध्यान करते रहना, सिद्ध चक्र की आराधना करते रहिएगा, माता स्वजन एवं मित्रों को कदापि न भूलिएगा। इसके अतिरिक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि तात्कालीन चमत्कार देखकर मिथ्या गुरु एवं मिथ्या धर्म में आपकी आस्था न जम जाए। चमत्कार में फंसना। भव्य जीवों को संसार सागर से पार उतारने का श्रेय यदि किसी को है तो केवल श्री जिनेंद्रियों निर्गंत गुरु एवं अहिंसा धर्म को ही है। इन्हीं के माध्यम से मोक्ष जा सकते हो। साथ ही कई ऐसी साधारण बातें तथा हैं जिन्हें ध्यान में रखना परम आवश्यक है, क्योंकि ये बातें विशेष महत्व की हैं। स्वभाव से स्त्रियां चंचल होती हैं, उनका सहसा विश्वास कर लेना विपत्ति को निमंत्रण देना है। यदि बड़ी स्त्रियों को माता, युवतियों को बहन एवं छोटी बालिकाओं को पुत्री समझकर उनके साथ व्यवहार किया जाए तो विपत्ति की आशंका है। ये कौन समझा रही?
परदेश में विविध प्रकार के लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। उनमें से कौन ढोंगी, कौन मिथ्याचारी, कौन कपटी है, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। इसलिए बुद्धि एवं विवेक के प्रयोग के बिना परदेश में आत्मरक्षा की एक विकट समस्या है। क्या कह रहे हैं? यदि आप परदेश में, विदेश में अपनी रक्षा चाहते हो तो बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो, क्योंकि बुद्धि और विवेक के बिना परदेश में सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग आपको असहाय समझ करके किसी प्रकार की बाधा पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर समय विवेक से कार्य करना चाहिए, तभी विदेश में सुखी रहोगे। मैं तो नितांत ज्ञानहीन हूँ, मुझे भी मैं ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपके सामने कुछ कह सकूं। जो कुछ मैं कह रही हूँ वह मेरी धृष्टता नहीं तो अन्य क्या है? मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ। आशा है आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगी। अंत में एक निवेदन अन्य भी है, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ठीक 12 वर्ष के पूर्ण होने के बाद इसी अष्टमी तक न आए या मैं आपका दर्शन न कर पाऊँ तो दूसरे दिन यानी नवमी के प्रातःकाल निश्चित ही जिन दीक्षा ले लूंगी। ध्यान रखना, यदि 12 वर्ष का तुम नहीं आ पाए तो मैं क्या ले लूंगी? कुछ लोग कहते हैं हम तलाक दे देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम भाग जाएंगे, हम मर जाएंगे। उसने क्या कहा? हम कुछ नहीं करेंगे, मात्र आत्मकल्याण करेंगे। आप नहीं आओगे तो आत्मकल्याण करेंगे। ये है सही नारी, धार्मिक नारी का कर्तव्य। इस भव जाल से छूटकर उत्तम सुख को पाने के लिए उत्तम मार्ग का अनुसरण करूंगी। वही मेरे इस दुखद पर्याय से छूट जाने के मार्ग होगा। आपके सो आगमन की प्रतीक्षा निश्चित समय के बाद में एक दिन भी नहीं कर सकती। इसे सुन लो, यदि आप मुझे चाहते हो तो जल्दी आ जाना, वरना मैं तुम्हें दीक्षा तुम देखते रहियो। मैं दीक्षा ले लूंगी, तुम देखते रहियो। समझ गए? मैंने संधि के वचनों को सुनकर श्रीपाल ने कहा, प्राण अधिके एक ही बात को पुनः पुनः दोहराने से क्या लाभ? हम परस्पर वचनबद्ध हो चुके हैं, उसका पालन करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। जैसे भी होगा मैं अपने वचन का पालन करूंगा। मैं सिद्ध चक्र की शपथ लेकर इसका तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। अच्छी चटपटी हुई। इस प्रकार वार्तालाप समाप्त कर श्रीपाल जब गमन को प्रस्तुत हुए तब मैना सुंदरी अत्यंत अधीर हो उठी एवं भावावेश में आगे बढ़कर अपने स्वामी के दुपट्टे की छोर पकड़कर उन्हें जाने से रोकना चाहा। मोह कितना प्रबल होता है, उसके वशीभूत होकर मनुष्य अपने कर्तव्य को ही भूल जाता है। मैना सुंदरी ने बड़ी ही दीनता वाले शब्दों में कहा, नाथ, अब तक मैं समझ रही थी कि आप मुझसे परिहास कर रहे, मजाक कर रहे हैं। क्या आप सचमुच ही परदेश जाने को तैयार हो गए? क्या मुझे परिहास को सत्य मानना पड़ेगा? प्राणपुरी आपके चले जाने पर यह दीर्घ समय में किस प्रकार व्यतीत करूंगी? आपको इस अबला पर जरा भी दया नहीं आती क्या? मुझे केवल आपका दर्शन ही चाहिए। आपके बिना तो ये सारी विलास सामग्री निरर्थक होंगी। जब श्रीपाल को प्रतीत हुआ कि स्त्री हट का उग्र रूप उनके सामने है तो उन्हें अपने निश्चय भंग की आशंका होने लगी। अतः दिखावटी क्रोध की शरण लेते हुए उन्हें कहना पड़ा, लोग सच ही कहते हैं कि बहुविध योग शिक्षा देने पर भी स्त्रियों का स्वभाव अटल रहता है। इधर समझाने पर भी स्त्रियां मानती नहीं, तथा वे अपना हट कदापि नहीं छोड़ती। उनके लिए कार्य कार्य में कोई भेद नहीं होता। तुम भी उस कोटि की लग रही हो। मैं कहता हूँ कि छोड़ दो मुझे। श्रीपाल की भर्त्सना एवं क्रोध को देखकर मैंने सुंदरी की आंखों में आंसू भर आए एवं वह थर थर कांपने लगी। उसने पति का पल्ला छोड़ दिया एवं दूर हटकर खड़ी हो गई। वह दृष्टि को नीचे की हुई पति के चरणों की ओर निर्निमेष देख रही थी। इसके अतिरिक्त वह भला कर ही क्या सकती थी? उसकी दयनीय दशा को देखकर श्रीपाल का बनावटी क्रोध लुप्त हो गया है ना। एवं उसे मैना सुंदरी के प्रति दया आ गई। ऐसे करुण दृश्य को देखकर तो पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। पर मैना सुंदरी तो उनकी अर्धांगिनी थी। उसकी दशा देखकर यद्यपि वे विह्वल हो उठे तथापि कर्तव्य से मुख मोड़ना उनके लिए असंभव था। पुरुषार्थ का मानो एक साकार दूत उनके पीछे खड़ा था एवं अपनी ओर आने को इंगित कर रहा था। वे इसके आह्वान की अपेक्षा नहीं कर सके।
अपने निश्चय पर दृढ़ रहती उन्होंने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा, प्रिय, मैंने कई बार तुम्हें समझाया है कि किसी प्रकार की चिंता न करो एवं मुझे साहस अपनी अनुमति प्रदान करो, परंतु न जाने आज तुम्हें क्या हो गया है। तुम वास्तव में शीलव्रत की साक्षात मूर्ति हो। तुम्हारी इस अवस्था देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठ रहा है। तुम्हारी यह दशा कहीं मेरी यात्रा में विघ्न न उपस्थित कर दे। इसी से संकेत होकर मैंने कुछ कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग किया है। तुम ऐसा कदापि न समझना कि मेरे मन में तुम्हारी यह दशा कहीं मेरी यात्रा में विघ्न न उपस्थित कर दे। इसी से संकेत होकर मैंने कुछ कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग किया है। तुम ऐसा कदापि न समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम में जरा भी न्यूनता आ गई है। मेरे वियोग की चिंता से जिस प्रकार तुम दुखी हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वियोग की संभावना से मैं भी व्यथित हूँ। परंतु क्या करूं? कर्तव्य क्या ध्यान तो रखना ही होगा। कर्तव्य का ध्यान तो रखना ही होगा। प्रेम एवं कर्तव्य के अंतर को तुम्हें समझना चाहिए। प्रिय, तो मुझे इस समय जाने दो, हट ना करो, प्रसन्नता पूर्वक अपनी अनुमति प्रदान करो ताकि मेरी यात्रा सफल हो सके। पति के उद्गारों को सुनकर मैंने सुंदरी ने करवत होकर उन्हें नमस्कार किया एवं उनके चरणों पर अपने मस्तक को झुका दिया। एन केन प्रकार स्त्री को समझाकर श्रीपाल माता की आज्ञा के अभिप्राय से संकुचित भाव से उनके पास पहुंचे। उनके मन में यह विचार उठ रहा था कि मेना सुंदरी से तो किसी प्रकार अनुमोदना मिल गई, किंतु अब देखना है कि माता जी आज्ञा प्रदान करती हैं या नहीं करती। इसी विचार में मग्न वे माता जी के पास पहुंचे एवं नतमस्तक होकर प्रणाम कर हाथ जोड़े दीन भाव से खड़े हो गए। असमय में श्रीपाल के आने पर माता को कारण जानने की इच्छा हुई एवं उन्होंने पूछा, पुत्र, इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? तुम इतने आतुर क्यों दिख रहे हो? श्रीपाल ने निवेदन किया, माता, मुझे पुरुषार्थ हेतु प्रदेश जाना है, अतः मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ। यह सुनते ही माता खिन्न हो गई एवं दुखित स्वर में कहा, पुत्र, असाधा कर्मोदय के कारण एक बार पहले भी तुम्हारे वियोजन तुमको मुझे सहना पड़ा। क्या पुनः वैसा ही कर्मोदय हुआ है? एक बार तुमसे वियोग सह लिया, कभी तुम रोग हो गया था। क्या अभी हमारे कर्मों की नजर नहीं हुई? भला तुम्हारे हृदय में एकाएक परदेश जाने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ? तुम्हें देखकर तो मैं तुम्हारे पिता के वियोग को सह सकी हूँ। अब तुम्हारा भी वियोग हो जाएगा तो मैं कैसे सहूंगी, कैसे जीऊंगी एवं इस वृद्धावस्था को कैसे व्यतीत करूंगी? अनंत कष्ट सहने के पश्चात तो तुम्हें पाया है एवं अभी तो मनस्ताप बुझ भी नहीं पाया है कि तुमने पुनः मेरा ऐसा अप्रिय निर्णय कर डाला। क्या अब पुनः वही कष्टदायक वियोग उपस्थित होना चाहता है? माता के वाक्यों को सुनकर श्रीपाल ने नम्रता पूर्वक कहा, माता, यद्यपि यहाँ दीर्घकाल पर्यंत रहने पर भी मुझे किसी प्रकार कष्ट नहीं हो सकता। अभी तो सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं, तथापि राजा माता के नाम से प्रसिद्ध होना मेरे लिए नितांत अवांछनीय है। मैं जमाई राजा बन करके नहीं रहना चाहता, ससुराल का नहीं खाना चाहता। सुख की सार भले हो ससुराल, ससुराल में नहीं रहना। क्या मैं अपने देश कुल एवं पिता के नाम को इस प्रकार विनष्ट होते हुए मौन देखता रहूं? इस नामकरण से मेरा हृदय अशांत हो उठा है। भला जिस पुत्र के द्वारा देश कुल एवं पिता आदि गुरुजनों का वंश परंपरागत नाम ही लुप्त हो जाए, वह भी क्या अपने को उनका योग्य पुत्र समझ सकता है? क्या कह रहे? यहाँ आकर तो हमारे पिताजी का वंश ही नहीं रहेगा, उनका नाम नहीं रहेगा, देश का नाम, गांव का, फिर हम कैसे पुत्र कहलाएंगे? पुत्र का वास्तविक अधिकार क्या उसे प्राप्त है? मेरी समझ से तो वह कुल कलंक है तथा अपने वंश के नाम को रसातल में पहुंचाने वाला है। संसार में उसका जन्म ही निरर्थक है। माता जी, मुझे अब अवश्य परदेश जाना है, इसलिए आप प्रसन्न होकर हृदय से मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरी परदेश यात्रा सुखपूर्ण एवं सफल हो सके।
मैं यात्रा समाप्त कर पुनः 12 वर्ष के बाद आपकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। आप व्यर्थ में चिंता न कीजिए, श्री जिनेंद्र प्रभु का स्मरण कीजिए। मेहनत सुंदरी आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। आपसे एक निवेदन है कि मेरे 700 सुहृदों को भी आप अपनी शरण में रखकर उन्हें जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करें। जो हमारे साथ 700 है ना, उसकी मित्र मंडली, उनको भी यहीं छोड़ जा रहे। श्रीपाल की इन बातों से माता कुंद प्रभा उसके हृदय की भावना समझ गई। उन्हें निश्चय हो गया कि अब श्रीपाल को समझाना या उससे जाने से रोकना व्यर्थ है। वह किसी प्रकार भी मान नहीं सकता, पर उसके जाने का उद्देश्य भी तो अनुचित नहीं है। परदेश यात्रा का निर्णय उचित है एवं सुयोग्य पुत्रों को ऐसा ही कार्य करना चाहिए। पहले की माताएं भी कर्तव्य को समझती थी, आज मोह में पड़ करके गड़बड़ हो गई। पहले तो माताएं समझती, सब कुछ था, पर बच्चों का भविष्य तो इसी में है, उसे जा माता न बनने में। समझ गए? मतलब क्या न बनने दें उसको, क्या बोलते उसको, जमाई राजा। इस प्रकार अपने मन को समझा बुझाकर कुंद प्रभा ने स्वयं धैर्य धारण किया एवं दृढ़ होकर श्रीपाल से कहा, पुत्र में असमंजस में पड़ गई हूँ, तुम्हें जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय बदीन हो रहा है, किंतु तुम्हारे उच्च आदर्श के लिए मुझे यह वियोग सहना ही पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा का समन्वय अनुचित समझती हूँ। मैं साहस आज्ञा देती हूँ कि तुम अपनी यात्रा आरंभ करो। मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि तुम्हारी यात्रा सफल हो। इस कार्य में श्री जिनेंद्र प्रभु निर्गंत गुरु एवं दयामय धर्म तुम्हारी सहायता करे। परंतु एक बात है, परदेश में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता रहती। तुम चाहे जहां भी रहो सदैव सावधान रहना। परधन एवं पर स्त्री पर भूल कर भी दृष्टिपात न करना। देखो, माँ परदेश में उसके लिए उपदेश दे रही। क्या उपदेश दे रही? इसमें बहुत अच्छी बात है। हर माता को विदेश जाते हुए अपने बच्चे को उपदेश देना चाहिए कि बेटा हमेशा विदेश में सावधान रहना। परधन से, दूसरे के धन से और दूसरे की स्त्री से हमेशा दूर रहना। सबको समभाव से देखना, लोभ से दूर रहना। लोभ में पड़ जाने पर मनुष्य उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता। असत्य बोलने वाले तथा कपट व्यवहार करने वाले लोगों से बचकर रहना। किसी को कटु वचन नहीं कहना। मांस मदिरा सेवन करने वालों के संपर्क में कदापि न रहना तथा उनसे किसी प्रकार का भी संबंध न रखना। इन्हीं बातों का ध्यान रखने पर ही तुम्हारा उद्देश्य सफल हो सकेगा। जुआ खेलना महापाप है, इस दुर्व्यसन से सदैव बचे रहना। साथ ही जल माने पानी, वंचक माने ठग, कृपण, कंजूस, हठी स्त्री, शस्त्रधारी, नेत्रहीन पुरुष, नख एवं सींग वाले पशु, वेश्या, रोगी, ऋणी, बंदी, शत्रु, जुआरी, चोर, झूठा, इनमें से किसी का भी विश्वास नहीं करना। इसका विश्वास करके मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ता है। इनके मिष्ट व्यवहार को गुण में लिपटी छुरी के समान समझना चाहिए। इनके अतिरिक्त जटाधारी, मुंडित सिर, भस्मधारी, तांत्रिक, वनवासी, कोड़ा, बामन, बोना, काना, छोटी गर्दन वाला, डाकनी, साकनी, दासी, भूती का भी कदापि विश्वास न करना, है ना। गंजे सिर वाले का विश्वास नहीं करना, है ना। जटाधारी का नहीं करना, भस्मधारी का नहीं करना, तांत्रिक आदि का नहीं करना, क्योंकि अंधे विश्वास में पड़ करके तो अपना जीवन खराब कर दो। अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियों को माता, भगिनी एवं पुत्री के तुल्य समझना। ये कौन समझा रहा है? माता। इसको श्रीपाल के लिए समझा रहे। यदि आशातीत द्रव्य धन प्राप्त हो ही जाए तो अहंकार नहीं करना। अहरनिश पंच परमेष्टि का ध्यान करना, दिन रात दिल का ध्यान करना, पंच परमेष्टि का। श्री जैन देव निर्गंतपुरी और दयामय जैन धर्म का कदापि परित्याग नहीं करना, अतः सम्य दर्शन बना करके रखना। भूल कर भी कुदेव, कुगुरु एवं कुधर्म के फेर में ना पड़ना एवं मनसा वाचा कर्मणा सिद्ध चक्र का निरंतर पालन करते रहना। देखो हमेशा, देखो उनकी पत्नी ने भी सिद्ध चक्र का कहा है, नंदी का। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा ना हो कि आपको जिस चीज से फायदा हो गया आप छोड़ दो।
कुछ लोग होते हैं एक बार जीवन सत्य चक्र प्रदान कर लिया बस फ्री हो गए, अपना काम हो गया, दूर हो गए। नहीं, जिनके माध्यम से हमें जो मिला है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसे उसने कहा हमेशा सत्य चक्र की आराधना करते रहना। हे पुत्र, मेरे इस वचनों का पालन करना, इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरी बातों को भूल न जाना, उन पर अटल रहना। अंत में माता ने हृदय से आशीर्वाद प्रदान किया। श्री बड़े अरुअतुल बल, बड़े धर्म सेने, चतुरंदन को संग ले, आवो सुत निजगे। क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने कि तुम्हारा अतुल बल बढ़े और धर्म से तुम्हारा स्नेह बढ़ता है। सबसे पहला आशीर्वाद है तुम्हारे शरीर में शक्ति बनी रहे, ताकत बढ़ती रहे और धर्म से तुम्हारा स्नेह बना रहे। और चतुरंग दल सेना को संग ले, आपको बहुत बड़ी सेना प्राप्त हो। आप वहाँ से जब लौट करके आओ, आप राजा महाराजा बन करके लौटो। ये माने उसको आशीर्वाद दिया। धर्मात्मा भी बनो और राजा भी बनो। आशीर्वाद देने के बाद माता जी ने श्रीपाल के मस्तक पर दूध, दही एवं अक्षत का न्यौछावर किया, न्यौछावर किया। ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाया। इसका तिलक कुमकुम का, तथा श्रीफल भेंट किया। श्रीफल भी उसके हाथ में दिया। ये सब सूचक चिन्ह है। आजकल ये सब चीजें समाप्त हो गए। पहले यात्रा पर जाते तो भी श्रीफल देते थे, अभी भी देते होंगे, देते हैं। और लौट के आते तो भी, हाँ, क्योंकि भैया तुम अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, ऐसा तिलक भी लगाते हैं। श्रीपाल ने उपस्थित सभी स्वजन बंधुओं से आज्ञा मांगी एवं सभी से विदा लेकर रात्रि के अंतिम पहर में उत्साह एवं आनंदपूर्वक प्रस्थान किया। उस समय वहाँ अन्य जो भी लोग उपस्थित थे सबको उन्होंने यथोचित अभिवादन किया एवं पंचपरमेश का स्मरण कर प्रस्थान किया। हमेशा पंचपरमेश के स्मरण करके प्रस्थान किया। उस समय श्रीपाल के मुखमंडल पर उल्लास की आभा स्पष्टता अंकित थी एवं उसका मन प्रसन्न था। क्यों था? क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ करने जा रहा है। श्रीपाल के प्रस्थान करने के बाद सब लोग भाराक्रांत हृदय से अपने अपने स्थान को चले आए। देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझने की है। भले तुम कहीं भी मजदूरी करके भोजन कर लेना, पर कभी भी ससुराल का भोजन नहीं करना। समझिए, ससुराल में जाकर के मत बसना, क्योंकि जमाई राजा नहीं बनना। जमाई राजा तो बनना है, पर घर जमाई, क्या बोलते उसको, घर जमाई मत बनना, क्योंकि वह उसमें फिर दूसरे के नाम से चलती है। अपने माता पिता का जीवन समाप्त हो जाता है, कुल समाप्त हो जाता है, सारी चीजें समाप्त हो जाती है। इसे जब भी हो, जैसे भी हो, क्या करना, बोलो ना, अपने परिवार में रहना, रोटी सूखी खाना, पर कभी भी ससुराल में डेरा नहीं डालना, ससुराल में नहीं रहना चाहिए। ये बहुत अच्छे से समझदारी की बात है। माँ भी नहीं चाह रही और पत्नी भी नहीं चाह रही उसकी कि तुम ऐसे करो, क्योंकि कुल में कलंक लगेगा। तुम्हारे माता पिता का ऐश्वर्य कम होगा, कुलवंश का ऐश्वर्य कम होगा, इसलिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना। समझ गए? पुरुषार्थ से कमा के खाओ। तो देखो, अपने चाचा को राज दे के आए तो स्वयं अपना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्या वह अपने किसको देकर गया था? कुछ मत करो, बात ही तो है ना, हरिदमन को देकर के, वीरदमन हरिदमन तो उसके पिताजी थे, वीरदमन को देकर के गया था। समझे ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने उस राज्य को भी नहीं मांगा, अपने राज्य को भी उसने मांगने का प्रयास नहीं किया। बोल महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।